मैंने एसीपी भव्य को कांटेक्ट किया क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि एसीपी भव्य जैसी ईमानदार ऑफिसर ना सिर्फ मेरी बात को समझेगी बल्कि मेरी हेल्प भी करेगी। नैन्सी जिंदा है और वो मोहित की बीवी भी नहीं है। मैं नहीं जानता उस साथी उसका खून हुआ है। मोहित और नैन्सी दोनों इस गेम में इन्वॉल्व है, लेकिन मास्टरमाइंड कोई और है। और उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी और मोहलत चाहिए। आपने जो प्रूफ मुझे दिए हैं और सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज दिखाई है, उसके बेसिस पे मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। प्लान बताइए। हमारे प्लान के मुताबिक भव्य ओबेरॉय मैंशन में रहने लगी ताकि मोहित के हर मूव नजर रखी जा सके और इसके खिलाफ सबूत ढूंढे जा सके। भव्य के साथ साथ मेरे इस प्लान में अनिका और ओमरू भी शामिल हुए। सबसे पहले हमने मोहित तक ही न्यूज पहुंचाई कि मुझे पता चल गया है कि नैन्सी जिंदा है, ताकि मोहित घबरा जाए, फिर अपनी घबराहट में कोई गलती कर दे। अरे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? मोहित आ रहा है। एक्शन। क्या बहन नैन्सी को देखा? रुद्र, धीरे बोलो, ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में रहनी चाहिए। फिर जब हम उस रात की पार्टी की तस्वीरें देख रहे थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि मोहित ने बिल्कुल वैसा ही वेस्ट कोट पहना था जैसे मैंने उस दिन पहना था। और तब मुझे जाके ये बात कंफर्म हो गई, प्रिया का मर्डर मोहित ने किया था। ये तो आप दोनों। हमें नहीं, हमारे कपड़ों को देखो, हम दोनों ने बिल्कुल सेम वेस्ट कोट पहना है। अरे हाँ, मैंने अपना वेस्ट कोट चेक किया था, वो जो बटन मुझे मिला था वो मेरे वेस्ट कोट से नहीं टूटा था। इसका मतलब शायद मोहित के वेस्ट कोट से टूटा था। इसका ये भी मतलब है कि सीसीटीवी फुटेज में मैं नहीं, मोहित था। मर्डर मोहित ने किया। हाँ, पर ये नहीं पता कि किसका। और फिर मैंने और भव्य ने मोहित के लॉयर को पकड़ा और उसे झूठ बोलने को कहा कि मोहित की बीवी की प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर हो गई है। मोहित एक भी गलती नहीं कर रहा है। ऐसे तो हमें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। आई थिंक हमें उसके लॉयर से पूछताछ करनी चाहिए। लॉयर से क्यों? नैन्सी बहुत गरीब फैमिली से है। फिर भी मोहित का लॉयर उससे कह रहा था कि उसकी बीवी की 200 करोड़ की जायदाद उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब मोहित का लॉयर सब कुछ जानता है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उस लॉयर के बारे में पता लगवाती हूँ। गुड न्यूज़ है, प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स आपके नाम ट्रांसफर हो गए। हमें पता था कि जैसे मोहित को पता चलेगा उसे पैसे मिलने वाले हैं, वो यहाँ से भागने की कोशिश करें। हमारा अगला स्टेप था नैन्सी को जल्द से जल्द ढूंढना, एंड थैंकफुली हमने नैन्सी को ढूंढ लिया। तुम एयरपोर्ट नहीं, सीधे जेल जाओगे। तो ये था जादूगर ताज का परफेक्ट मर्डर प्लान। अपनी बीवी का मर्डर करके उसकी प्रॉपर्टी हथियाना और उस मर्डर के इल्जाम में अपने बेस्ट फ्रेंड को फंसाना। मिस्टर मल्होत्रा, क्या ये सच है? मिस्टर मल्होत्रा, आप पर मिस्टर ओबेरॉय ने जो इल्जाम लगाए हैं वो कहां तक सही है? क्या वाकई में सच में अपनी बीवी का मर्डर आपने ही किया है? तुम्हारा शो अब खत्म हुआ जादूगर ताज। अपना जुर्म कबूल करो, वरना सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि मैंने अपनी बीवी का मर्डर किया है। चलो, अरेस्ट मी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नैन्सी अपना जुर्म कबूल कर चुकी है और तुम्हारे खिलाफ गवाही भी दे चुकी है। अब चलो, हवालात तुम्हारा इंतजार कर रही है। पकड़ो इसे, लेकर जाओ।
एक मिनट। हमेशा अपना दोस्त नहीं, अपना भाई समझा था मोहित। तूने फिर भी मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची। क्योंकि नफरत करता हूं मैं तुझसे, जलन थी मुझे तुझसे। तेरे पास सब कुछ था, मेरे पास कुछ नहीं। बिना कुछ किए तेरे पास नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, ऐश और आराम सब कुछ था मेरे पास। स्ट्रगल, धक्के, जबकि टैलेंट में मैं तुझसे कम नहीं था। मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता था, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। मैंने जो भी किया पैसे के लिए किया, और कौन नहीं करता? हाँ? तो इसलिए तूने हमारी दोस्ती दांव पर लगा दी। दोस्ती? कैसी दोस्ती? कौन सी दोस्ती? दोस्ती जो होती है ना, वो बराबरी वालों के बीच में होती है, अमीर और गरीब में नहीं। मैं तो तुझे हमेशा से अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था। तूने मेरी जान बचाई थी मोहित। वो सब एक नाटक था, सिर्फ एक नाटक, ताकि मैं तेरा भरोसा जीत सकूं। वरना तू का एक मिडिल क्लास लड़के से दोस्ती करता। मैंने तेरे से दोस्ती की सिर्फ पैसों के लिए, प्रिया से शादी की सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन न तू काम आया ना वो प्रिया। हर बात के लिए, छोटी सी छोटी जरूरत के लिए मुझे प्रिया के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे कि प्लीज मुझे थोड़े से पैसे, चंद पैसे दे दो। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने प्लान बनाया, मैंने उसे मार दिया ताकि उसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और तू उसकी मर्डर के जुर्म में फंस जाए। इसीलिए मैंने सारा प्लान किया ताकि तू फंस जाए। तुझे फंसाया मैंने ताकि तुझे जेल में पड़ा देख मेरे दिल को ठंडक मिले, तसल्ली मिले मुझे। लेकिन तू फिर भी बच गया। उल्टा तूने मुझे मेरे जाल में फंसा दिया। तुझे छोड़ूंगा नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुझे कौन बताएगा कि तेरी प्यारी अनिका है कहां? किया तूने मेरी अनिका के साथ? बता मुझे, मेरी अनिका के साथ तूने कुछ किया ना तो जान से मार डालूंगा मैं तुझे। पता कहाँ है वो? पता कहाँ है? तूने नैन्सी को ढूंढा, राइट? बहुत आसानी से ढूंढ लिया। तो ठीक है, जा और अपनी प्यारी अनिका को ढूंढ ले। चल तू भी क्या रखेगा। एक मदद कर देता हूं तेरी। तो दोस्त का है ना तूने मुझे? दोस्त एक हिंट दूंगा, छोटा सा। अनिका तेरे आसपास ही है, लेकिन मौत के उससे भी ज्यादा करीब। समझ ली, यूं एक चिता पे लेटी हुई है।
उमरू देखो तो, बाहर जाके देखो। भाई साहब, आपने आपने इस लड़की को देखा? आपने? आपने इनको देखा है कहीं? यहां से? अरे रियाज भाई। हाँ बोलिए। अरे भाई सलाम वालेकुम। अरे भाई गणपति निकल रहे हैं, अपना लकड़ी का कारखाना बंद कर दो भाई। हाँ बंद करेंगे ना, बंद करेंगे, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिका तेरे आसपास ही है, लेकिन मौत के उससे भी ज्यादा करे। समझ ले, यूं एक चिता पे लेटी हुई है। अनिका, अनिका उठो। अनिका अनिका, आंखें खोलो। पानी पानी पानी। कहीं रोक ले हम कभी आँखों, अनिका, आवाज दिल जब तुझे दे, यकी खुद पे हो कम, तन्हा हो जब हम, आवाज दिल जब तुझे दे, हो उस पल में साथ देना, हाथों में हाथ देना, हो जब गिले तो गले से लगाना, हो जाना शिवाय, हो जाना, 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 हो जाना।
मिसेस ओबरॉय को मिस्टर मल्होत्रा और नैन्सी के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। चलिए मिस्टर मल्होत्रा, बहुत जादू हो गया, लेकर चलो इसे। ओबरॉय, आप क्या कर रहे हैं ये? मिस्टर ओबरॉय! तूने मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तुझे भी माफ कर देता, लेकिन तूने मेरी अनिका को कैसे छुआ? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? I'll kill you! I'll kill you! छोड़ो नहीं! मिस्टर ओबरॉय, प्लीज! आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मिस्टर ओबरॉय, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपका मिस अनिका के साथ ऐसा क्या रिश्ता है जो आप उनके लिए किसी की जान भी ले सकते हैं? जवाब दीजिए मिस्टर ओबरॉय, मीडिया ये जानना चाहता है। जी मिस्टर ओबरॉय, आपको बताना होगा। मैं बताता हूँ। इन दोनों का वो रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं। अनिका शिवाय की रखेल है। मंगलसूत्र तोड़ के आप ये रिश्ते को झुठला नहीं सकते। इस शादी को मैं नहीं मानता, इसलिए होने का कभी कोई दर्जा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। पूरी दुनिया के सामने अब तुम्हारी यही पहचान होगी, शिवाय सिंह ओबरॉय की रखेल। साथ देना, हाथों में हाथ देना, हो जब गिले तो गले से लगाना, आ जाना। मोहित, जबान संभाल। अगली बार ऐसी कोई भी बात की ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तो आप ही बताइए, मिस अनिका और आपके भाई का क्या रिश्ता है? अनिका हमारी भाभी है। लेकिन इनके गले में तो मंगलसूत्र भी नहीं है। और एग्जैक्टली यही इल्जाम दक्ष कपूर ने भी लगाया था कि मिस अनिका मिस्टर ओबरॉय की रखेल है, और शायद यही वजह थी कि मिस अनिका की खुद की शादी भी टूटी थी। और गौरतलब है कि इसी वजह के चलते, इसी बात के कारण मिस्टर ओबरॉय और मिस टिया कपूर की शादी भी टूट गई थी। कमाल है सर, मतलब आप लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि रखेल को ही आप लोगों ने अपने घर पर ही रख दिया है। चलो, अनिका के खिलाफ एक शब्द और बोला ना तो बाहर खींच लूंगा तेरे। अगर आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो हमारे सवाल बढ़ते ही जाएंगे मिस्टर ओबरॉय। इसलिए अच्छा हुआ कि आप मीडिया को ये बता देते कि आपका और मिस अनिका का रिश्ता क्या है। रुको अनिका, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।